नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। जैसा कि आप जानते हैं, कैसे हैं आप अपना ध्यान रखिए। मैंने आप लोगों के लिए पूर्णिमा का व्रत कैसे रखें, एकादशी का व्रत कैसे रखें, सोमवार का कैसे रखें, मंगलवार का कैसे रखें, बुधवार का कैसे रखें, शनिवार का कैसे रखें, संतोषी माँ का कैसे रखें, अमावस का कैसे रखें, ये तमाम वीडियो बनाई है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए ये छोटा सा 1 मिनट का वीडियो मैंने स्टार्टिंग में हर वीडियो में डाला है। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको पहले ही दिन से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। कोशिश करें जो भी व्रत रखें उसका उसी दिन उद्यापन करें। व्रत अगर आप उधार लेकर रख रहे हैं तो मत रखें। अगर व्रत रखकर आप बहुत दवाइयां खा रहे हैं तो मत रखें। व्रत रखकर अगर आप पति से झगड़ा कर रहे हैं तो व्रत मत रखें। किसी भी व्रत के अंदर उस व्रत को रखकर उसकी कथा को पढ़ना अनिवार्य है। किसी भी व्रत को रखकर उस व्रत का दान करना अनिवार्य है। अगर आप वो करने में सक्षम नहीं है तो फिर व्रत आधे अधूरे मत कीजिए। व्रत के बारे में ज्यादा जिक्र किसी से मत कीजिए। व्रत के बारे में, उसके उद्यापन के बारे में, उसकी पूजा के बारे में, उसके संकल्प के बारे में सब कुछ मेरी इन वीडियोस में देख लीजिए और देखिए कि इन नियमों को आपको कैसे फॉलो करना है ताकि आपके लिए इन व्रतों को रखना बेहद ही ज्यादा आसान हो जाए। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। व्रत रखकर किसी भूखे को भोजन जरूर कराना चाहिए और घर में कलेश नहीं कराना चाहिए। सोमवार का व्रत रखकर मां की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार का व्रत रखकर भाई की पूजा करनी चाहिए। बुधवार का व्रत रखकर बहन की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत रखकर माता पिता या गुरु की पूजा करनी चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, तो आपको अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए, अपनी पत्नी को खुश रखना चाहिए, अपनी बहन, भाभी, जेठानी, देवरानी को खुश रखना चाहिए। आगे अगर हम बात करें शनिवार की, तो अपने घर के नौकरों को, मजदूरों को हमें खुश रखना चाहिए। संडे का व्रत रखकर अपने पिता के साथ संबंधों को अच्छा करना चाहिए। केवल व्रत रखने से कुछ नहीं होगा, व्रत के साथ रिश्तों को भी समझना होगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। कथा जरूर पढ़नी होगी, सुबह शाम या कभी भी। व्रत नियम से करेंगे तो आपके जीवन में बाहर आएगी। जय माता दी। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं, अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यकीन मानिए वो दिया आपका भी रास्ता रोशन जरूर करता है। मैं कई बार बोल चुकी हूं, जो हम देते हैं हमें वही मिलता है। तो आइए मुस्कान दें, आइए पैसा दें, आइए कॉम्प्लीमेंट्स दें, आइए लोगों की तारीफ करें, आइए लोगों को नौकरी दिलाएं, आइए लोगों की मदद करें, आइए खुश हों, आइए लोगों की बालों की, आंखों की, कानों की, कपड़ों की, घर की, गाड़ी की, हर चीज की तारीफ करें। अगर मुझे किसी की तारीफ करने से सब कुछ मिल सकता है तो इससे बड़ी भक्ति और क्या हो सकती है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसिंदोज डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, कैसा है मेरा ये संसार। दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें, जीवन के हर लक्ष्य को आप प्राप्त करें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। जीवन में कभी कोई कष्ट तकलीफ मेरे इस संसार को छू ना पाए। आपका और मेरा प्यार यूं ही सदियों तक चलता रहे। 1 करोड़ से ऊपर सब्सक्राइबर हमारे हो जाए, हमारा परिवार दिन दुगनी रात चौगनी शाहरुख खान की तरह इतना बड़ा हो जाए कि क्या ही बताऊं मैं आपको। आपके कहने पर पूजा और अन्नू को लगातार आप लोगों के कॉल आ रहे हैं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार सबके व्रत कैसे रखने हमें बताएं। लेकिन शनि के साल में एक महादेव है जिसने सोमवार के व्रत रख लिए, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो आज की अपनी छोटी सी वीडियो में मैं आपको सोमवार के व्रत रखने का, उसकी विधि, उसका उद्यापन सब कुछ बताऊंगी। क्या करें, क्या ना करें, कौन से मंत्र जाप करें, क्या खाएं, कब खाएं, क्या दान करें, कौन से भगवान की पूजा होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तमाम तरह की जानकारी इसमें मिलेगी। संक्षिप्त में नहीं, बिल्कुल विस्तार में बताऊंगी और छोटे छोटे पैनल को इसके अंदर आपके साथ में डिस्कस करूंगी। पहली बात, आप इस वीडियो को देखकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लें ताकि आपको ये वीडियो जब चाहिए आप इसे देख सकें। अगर अभी आप मेरे चैनल पे नहीं है और आपको जानकारी काम की लगती है, आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मुझे बिलीव इन कर्मा पर, 5 मिनट स्टोरी पर और सबसे बड़ी बात फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो जरूर करें, जहां मैं आपके साथ तमाम तरह की बातें करती हूँ। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। शायद मैं बिलीव इन कर्मा 2 बार कर चुकी हूं, कोई बात नहीं, तो एक बार मोर पंख और देख लीजिएगा। अब बात करते हैं बेहद खास। मैं आपको बताऊं, सोमवार के व्रत महादेव के लिए रखे जाते हैं और जिसके आगे ही महादेव लगा हो, जिसे कोई श्राप ना मिला हो, जिसका ना आदि हो ना अंत हो और जो बड़ा भोला भाला हो, जो भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए, जो मात्र 1 लोटे जल से प्रसन्न हो जाता हो, ऐसे महादेव की पूजा
आराधना, अर्चना बहुत आसान है। तो उनको व्रत रखकर अगर हम सोमवार के व्रत रखते हैं तो क्या लाभ होता है? हमारी सेहत अच्छी होती है। अगर हम सोमवार के व्रत रखते हैं तो हमारी माँ के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं। अगर हम सोमवार के व्रत रखते हैं तो सबसे पहली बात यह कि सोमवार के व्रत रखने से हमारी मैरिड लाइफ अच्छी होती है। अगर हमारा विवाह नहीं हो रहा तो हमारा विवाह हो जाता है। अगर हमारा प्रेम विवाह नहीं हो रहा तो हमारा प्रेम विवाह हो जाता है। अगर मूड स्विंग्स और एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो सोमवार के व्रत रखें। विक्रम संवत 2081 और विक्रम संवत 2082 में एकमात्र ऐसा व्रत है जो जीवन में सभी कुछ देगा, और वो है सोमवार का व्रत। हम सोमवार के व्रत सिर्फ सावन में रखें ये कोई जरूरी नहीं है। हमें सोमवार का व्रत जनवरी से शुरू कर जनवरी पर 1 साल के लिए रखना चाहिए और उसका उद्यापन कर देना चाहिए, या फिर 21 या 41 व्रतों को रखना चाहिए। सोमवार वाले व्रत वाले दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान वगैरह कर शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार से हाथ में चावल और गंगा जल लेकर, या कृष्ण पक्ष वो आपकी मर्जी है, ज्यादातर लोग शुक्ल पक्ष से शुरू करना चाहते हैं, और आप ये संकल्प करें महादेव के मंदिर में जाकर कि मैं ये व्रत रखने जा रही हूं, ये व्रत मैं मीठा रखूंगी, ये व्रत मैं नमकीन रखूंगी, ये व्रत मैं 21 रखूंगी, ये व्रत मैं 41 रखूंगी, ये व्रत मैं आजीवन रखूंगी, ये व्रत मैं खुले रखूंगी, ये व्रत मैं इतने रखूंगी, इस व्रत में मैं नमकीन खाऊंगी, इस व्रत में मीठा खाऊंगी। मतलब इट्स टोटल अप टू यू है, जो आप जैसा रखना चाहिए। ये पहले ही गंगा जल, चावल और कुछ पैसे लेकर पहले ही दिन महादेव के मंदिर में, महादेव के पास जाकर संकल्प कर लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको मंदिर ही जाके करना है। अगर आपके घर में छोटे से शिवलिंग है उनके सामने भी कर सकते हो। अगर आपके घर में शम्मी का पौधा है वहां भी कर सकते हो। अगर आपके घर में छोटे से भगवान की तस्वीर या मूर्ति है महादेव की तो वहां भी कर सकते हो। भगवान आपके भाव के भूखे हैं। अब आप सुबह उठे, नहाए धोए, आपने नहाने के पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाना है या गंगा जल मिला के स्नान करना है। आपको एक पटरा लेना है, एक चौकी लेनी है, उस पर रेड कलर का कपड़ा बिछाना है, पार्वती माँ और शिव की मूर्ति या तस्वीर को वहां रखना है। आपके पास शिवलिंग है वहां रखना है। शिवलिंग अंगूठे से छोटा होना चाहिए और शिवलिंग पारे का होना चाहिए, ठीक है जी। और आपने वहां पर गाय के घी का जोत जलाई, दिया जलाया, पूजा करी, उन्हें सफेद दूध की बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाया, और शिवलिंग है तो उस पर दूध, दही, शहद, चीनी अर्पण किया, धतूरा, बेलपत्र, पान का पत्ता और शम्मी के पत्ते भगवान पर अर्पण किए। अब आपने एक थाली बनाई, थाली बनाकर आप मंदिर पहुंची, और मंदिर जाकर भगवान को कच्चे चावल अर्पण जरूर करने, बट याद रखिएगा उस दिन एकादशी ना हो। एकादशी वाले दिन भगवान पे कच्चे चावल अर्पण नहीं किए जाते। आप अपने घर से जल लेके जाएंगी, भगवान पे जल अर्पण करेंगी। दूध, दही, शहद, चीनी, घी, पंचमेवा, पंचामृत से भगवान को स्नान कराएंगी, दिए जलाएंगी, भगवान के समक्ष 5 दिए जलाएंगी। वो घी के दिए हो सकते हैं। अगर आर्थिक स्थिति खराब हो तो भगवान सब समझते हैं, आप तेल का दिया भी जला सकते हैं। उसके बाद मंदिर में घंटी जरूर बजाएंगी, ताली महादेव के सामने जरूर बजाएंगी, चुटकी महादेव के सामने जरूर बजाएंगी, अपनी मनोकामना बोलेंगी और शिवलिंग की आधी परिक्रमा करेंगी। मां को आप श्रृंगार का सामान अर्पण करेंगी, चाहे आप मैरिड हैं या नहीं हैं। रुद्राक्ष की माला पर बैठकर वहीं पर महामृत्युंजय का मंत्र जाप करेंगी, या ओम नमः शिवाय का जाप करेंगी, या नमः शिवाय का जाप करेंगी। बेलपत्र अर्पण करेंगे, धतूरा अर्पण करेंगे, शम्मी के पत्ते अर्पण करेंगे। भगवान को उस सीजन का आम, केला, अनार उसका जो है भोग लगाएंगी, भगवान को अर्पण करेंगे प्रसाद, और भगवान के सामने बैठ के अपनी मनोकामना को आप बोलेंगे। ये होती है सोमवार की पूजा की विधि। आप घर वापस आएंगे, घर वापस आने के बाद अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छुएंगे। पैर छूने के बाद सौम्य रहेंगे। इस दिन काले नीले कपड़े नहीं पहनेंगे, बालों को बांध के आप पूजा करेंगे और सारा दिन बाल बांध के रखेंगे। किसी भी व्रत में, वो सोमवार का हो, मंगलवार का हो, या बुधवार का हो, या एकादशी का हो, दिन में व्रत रखकर नहीं सोया जाता, तो दिन में व्रत रखकर आप नहीं सोएंगे। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। शाम का टाइम होगा, फिर आप मंदिर जाएं, मंदिर जाकर दिया जलाकर आए और भगवान के सामने कामना करें कि मैं अपना व्रत खोल रही हूं। आप चाहें तो अपने घर में भी दिया जला सकते हैं अगर मंदिर ना जाए। शाम के टाइम पूरे घर में लाइट जला के लोबान का धुआं आप जरूर देंगे घर में। और भोजन करने से पहले मीठा, नमकीन, जो भी भोजन आपको करना है, या फीका बिना लहसुन प्याज के करना चाहिए। ये व्रत मीठे भी रखे जा सकते हैं, नमकीन भी रखे जा सकते हैं। ये व्रत बिना नमक और मीठे के भी रखे जा सकते हैं, जिसमें हम भीका भोजन करते हैं। कई लोग ये व्रत पूरा दिन रहकर दूध पीकर रात को सो जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाकर, और अगले दिन सुबह अपने व्रत का उद्यापन करते हैं। व्रत कोई भी हो, मतलब व्रत का तारण करते हैं, व्रत को खोलते हैं।
व्रत कोई भी हो, सोम मंगल या बुध, आपको मैं बता दूं संभवतः हो सके तो इस व्रत में शाम के टाइम ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। वो संभव ना हो सके तो शिव की आरती कर कर आपको किसी भी ब्राह्मण को मंदिर जाकर दूध से बनी हुई चीजों का आपको उन्हें दान करना चाहिए, उन्हें कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, पंडित जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और सोमवार के व्रत में सफेद चंदन का तिलक आपको लगाना चाहिए। बेहद ही अच्छा और उत्तम होता है। इस दिन अपने घर के सामने दिया जरूर जलाएं, तुलसी पर दिया जलाएं, तुलसी की पूजा जरूर करें तो बहुत अच्छा रहता है। और व्रत का उद्यापन कैसे करें, आपके मन में अगर यह सवाल आएगा तो मैं आपको बता दूं, जब आपके व्रत संपूर्ण हो जाए तो खीर का भंडारा करें और मां शिव और पार्वती जी के कपड़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दें। अगर खीर का भंडारा करने में असमर्थ हो तो कपड़े खरीदकर आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घर बुलाकर भोजन कराकर उन्हें वस्त्र देकर उनके पैर धुलाकर उनको तिलक करके उन्हें दक्षिणा देकर उन्हें भर पेट खीर पूरी हलवा खिलाकर भी अपने इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन सोमवार का व्रत तभी संपूर्ण होता है जब आप पूरे व्रत में भगवान को खीर का भोग लगाएं। अच्छा, कुछ लोगों ने चावल छोड़ रखे होते हैं तो वो मखाने की खीर का भोग लगा दें। अच्छा, कुछ लोग इसके अंदर खाना ही नहीं खाते, मैंने बोला वो अन्न नहीं खाते तो कुट्टू ही खाते हैं, वो आपकी मर्जी है। आपको अन्न खाना है, कुट्टू खाना है, नमक खाना है, मीठा खाना है, जो भी करना है, ये पहले सोमवार व्रत उठाते वक्त इसका संकल्प कर लीजिए। अच्छा, आप खुले व्रत रखिए। पीरियड्स आपको हो रहे, राखी जी हमने व्रत रखा हुआ है, हमने भगवान को 21 व्रत बोले थे तो हम पीरियड्स में ना पूजा नहीं करेंगे बट हम व्रत रखेंगे, तो उस व्रत का मेरे हिसाब से कोई महत्व नहीं होता। अगर आपके घर में सूतक पातक है या आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आप इस व्रत को छोड़ दीजिए। ऐसे हालात में आप इस व्रत को मत रखिए, मेरी आपको यही सलाह है। व्रत को पूरे अच्छे से कीजिए। भगवान पार्वती और शिव को रात को पान का भोग लगाइए, पति पत्नी उस पान को जरूर खाएं। संभवतः हो सके और आसमान में चांद दिख रहा हो और सोमवार का दिन हो तो चंदा मामा को भी प्रणाम जरूर करें। मां कारक होती है तो मां के घर जाए, सासू मां हो या आपकी मां हो, अगर सोमवार के व्रत रख रहे हैं तो इनके साथ भी अपने रिश्तों को अच्छा रखें, इनसे आशीर्वाद जरूर लें और कोशिश करें कि दोपहर के टाइम ना सोएं। अपने व्रत का उद्यापन जो है ना, व्रत के बारे में ज्यादा गुणगान किसी से ना करें। मन को शांत चित्त होकर पति के पैर छूकर भी आशीर्वाद जरूर लें। सोमवार के व्रत में कुछ नियमों का पालन होता है और वो नियम यही है, खुश रहें, मांग भरे और पूरी तरह से सुहागन होकर व्रत रखें, सजे सवरे और मां पार्वती को भी श्रृंगार का सामान अर्पण जरूर करें। अगर आपके इस व्रत को लेकर कोई इंक्वायरी या क्वेश्चंस हो तो आप हमें व्हाट्सएप करके या नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका जवाब हम आपको देंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी।